राधे राधे। हम लोग जो ये क्वेश्चन लेकर आए हैं 12th क्लास का है और ए इनवर्स निकालने के लिए 2 into 2 के लिए बहुत सिंपल है कि अगर ये हमें एमसीक्यू वगैरह में मिलता है तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो 2 into 2 मैट्रिक्स है और अगर हमारे पास 2 into 2 मैट्रिक्स है भी तो हम लोग करेंगे कैसे क्या, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम देखेंगे कि हमारे पास जो ए दिया गया है वो हमारे पास 5 4 1 1 है। पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ये किस तरह से निकालेंगे आप, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई यानी कि 5 माइनस 1 का इसके साथ 4, तो आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। ये भी याद रहे कि ये ऑलवेज डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल होगा तो हम कहेंगे ए इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, उसका थोड़ा सा रीजन है, वो भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे पास एक ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है, अगर हम इसी में देखें कि अगर हमारे पास ए इनवर्स निकालना है, इसका जो फार्मूला होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए होता है। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही 0 हो जाएगा तो एडजॉइंट ए ऑलवेज है कि 0 का डिवाइड इसमें देंगे, इनफिनिटी कंडीशन बनेगी, तो यानी कि निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या किया जाए, तो अब हम एडजॉइंट ए थोड़ा सा ट्रिक से निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया गया, एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा। हमारे पास दिया गया है बेटा 5 4 1 1, ये हमारे पास ए है। ए से अगर हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है, तो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब 1 यहाँ लिख दीजिए, 5 यहाँ लिख दीजिए, इन दोनों में माइनस का सिंबल लगा दीजिए, -4 -1, ये जो रिजल्ट आया है ये आपका काम करेगा एडजॉइंट ए का। तो हमने देखा हमारे पास एडजॉइंट ए भी आ चुका है। अब क्या किया जाए, तो हमने देखा हमें जो आवश्यकता थी वो ए इनवर्स की थी, तो अगर हमें ए इनवर्स चाहिए तो उसके लिए 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसकी वैल्यू 1 थी, और यहाँ देखेंगे हमारे पास कितना आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, 1 -4 -1 एंड 5। तो हमने देखा 1 का अगर अंदर एंटर भी करवा दें तो हम देखेंगे ए इनवर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 -4 -1 एंड 5। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, इस तरह के ट्रिक्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। आपको और भी अच्छे वीडियोस मिलेंगे, और भी अच्छी ट्रिक मिलेंगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास एक से एक बेटर ट्रिक 10th और 12th, या हम कह सकते हैं 9th to 12th सारे एग्जाम के लिए एक से एक बेटर ट्रिक मिल जाएगी, जिसको आप एमसीक्यू में यूज कर सकते हैं और एमसीक्यू को विद इन अ सेकेंड कैलकुलेट करके आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसा कि सीबीएसई और आईएससी ने किया भी है कि सीबीएसई में आपके 20 एमसीक्यूज रहते हैं और आईएससी में आपके 15 एमसीक्यूज रहते हैं। तो ये आपके आंसर्स जो हैं वो चुटकियों में आ सकते हैं। हर चैप्टर के आंसर आपको इस तरह से विद इन अ सेकेंड मिलेंगे। तो इसी तरह से हम लोगों के साथ जुड़े रहें और इससे भी अच्छे से अच्छे वीडियो पाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।